अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग नम्स पेपर 2016 का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चे, हमारे पास साइक्लोअल्केन बेसिकली जो कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है उसका फार्मूला ही पूछा गया है। बच्चे, इसका रूल क्या होता है याद रखिएगा। इनको नाम देते हुए हम लोग रूल इस तरह से असाइन करते हैं कि जो सब्सटेंट्स होते हैं उन सभी सब्सटेंट को पोजीशन देकर देखें कि कहाँ से आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करें तो तमाम सब्सटेंट की जो पोजीशन का सम है वो सबसे कम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पोजीशन नंबर 1 है, अब आप लोग देखें कि अगला सब्सटेंट किस तरफ से नज़दीक आता है। अगर मैं इस तरफ को जाऊँ तो ये मेरे पास 3 के ऊपर है, और अगर मैं इस तरफ को आता तो ये हमारे पास 4 के ऊपर होना था। तो आप लोग उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड से अगला सब्सटेंट नज़दीक आता है। तो ये 3 के ऊपर है और ये वाला जो है वो 4 के ऊपर है। लेकिन लेट मी चेंज द कलर। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये वाला कार्बन मेरे पास कार्बन नंबर 1 है, तो फिर ये वाला कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, और ये वाला सब्सटेंट जो है वो पोजीशन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है। और एक और पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम लोग कहें कि ये वाला कार्बन नंबर 1 है, तो फिर ये वाला कार्बन नंबर 2 होगा, और ये वाला जो है वो कार्बन नंबर 5 होगा। अब बच्चे देखें, जो मैंने रेड कलर मार्क किए हैं, अगर आप लोग रेड कलर के लिहाज से देखें तो सब्सटेंट कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर है। एक 1 के ऊपर लगा हुआ है, एक 2 के ऊपर लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है 5 के ऊपर। आपके पास सम आता है इनका 8। अब ब्लू कलर वाले देखें, एक 1 के ऊपर है, एक 3 के ऊपर है, एक 4 के ऊपर है। तो 1 + 3 + 4 इनका सम भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी तरह से बच्चे अब ब्लू कलर देखें कि 1 प्लस एक 2 के ऊपर लगा और एक 4 के ऊपर, तो इसका सम आ रहा है 7। तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सम जो है वो सबसे कम आए। तो बच्चे यहाँ पर 7 ब्लैक कलर के साथ जो नंबरिंग मार्क किया है, मीन टू से इसको मैं कार्बन नंबर 1 बोलूँगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा, और ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 है। तो नंबरिंग तो इस लिहाज से होगी। अब सब्सटेंट पहले कौन सा लिखा जाता है तो वो अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड करते हैं। अब ये इथाइल सब्सटेंट है, जबकि ये वाले जो है वो मिथाइल। मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, इथाइल ई से, तो ई को पहले लिखा जाएगा। तो वो 4 पोजीशन के ऊपर है, तो इसका नाम बनेगा 4 इथाइल। उसके बाद पोजीशन नंबर 1 और 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो 1,2 डाईमिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो इसका यूपैक नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डेल्टा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के विच द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस एट लीस्ट 1 सिग्मा बॉन्ड। अब बच्चे CH4 चारों के चारों ही सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर C2H2 देखें तो इन केस ऑफ C2H2 आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, और C2H4 की बात करें तो इसमें आप लोगों के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड है 4। तो कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स के दरमियान है, और एक कार्बन और कार्बन के दरमियान मौजूद है, मतलब टोटल इसमें भी 5 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। याद रखिएगा, कंपाउंड बनेगा ही तब जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करते हुए जब भी हमेशा पहला बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जब भी दो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी तो उनके दरमियान लाजमी तौर पे सिग्मा बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डेल्टा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोस्ट एसिडिक। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के साथ ऊपर मार्क भी आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, टोटल 7 फैक्टर्स होते हैं। वो मैं आप लोगों के साथ ऊपर वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं 7 फैक्टर्स को। बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पर जो फैक्टर इस्तेमाल हुआ है ना वो हुआ है क्लोरीन का, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखें, एसिडिक सब्सटेंस होते कौन से हैं जो कि H पॉजिटिव को लूज़ कर दें ईजीली। अब हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है C डबल बॉन्ड OH। अगर तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो सोल्यूशन के अंदर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो हम लोग बोलेंगे वो सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर कहलाएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, जैसे यहाँ पर देखें 2 क्लोरीन अटैच हैं, इसके अंदर एक क्लोरीन है, इसके अंदर एक है, और इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो अगर तो यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच हैं कार्बन के साथ, अब जितने क्लोरीन अटैच होंगे, क्लोरीन इज़ एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है। सारी कहानी ना इस ऑक्सीजन के इर्द गिर्द घूमती है। ये ऑक्सीजन कह लें कि बादशाह बना हुआ है यहाँ का, कहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन मेरे पास होने चाहिए, मेरे पास जहाँ से मर्जी हैं, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। अब यहाँ पे लगे हुए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये कहते हैं कि भाई हमने तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने ही करने हैं, हम लोग लेकर ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करते हैं, खींच लेते हैं। अब ऑक्सीजन जो कि यहाँ का बादशाह था, वो कहता है कि भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच लिए,
वो भी किसी और चीज़ ने आके। अब ऑक्सीजन जिसकी क्लोरीन के ऊपर तब चल नहीं सकती क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। अब ऑक्सीजन इसके पास जो पड़ा हुआ है, जो कमज़ोर होगा उसके ऊपर ये अपनी हुक्मरानी करेगा। इसके पास पड़ा है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन, अब ज़ाहिर बात है जब इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच गए हैं तो अब ये भी नाराज़ होगा, तो ये अपना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीक कर लेगा। जब ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो हाइड्रोजन कहता है कि नहीं, अब ऑक्सीजन के साथ मेरा रहना पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और हाइड्रोजन चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर। और चूंकि ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में सोल्यूशन के अंदर चला जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये मोर एसिडिक इन नेचर होगा। तो बच्चे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक बिहेवियर होता है। टोटल 7 फैक्टर्स हैं इस तरह के, वो मैंने सातों के सातों फैक्टर्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। खैर यहाँ पे आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वो बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है, इस वजह से यही हमारे पास है वो राइट ऑप्शन है। अगर वो यहाँ से पूछ लेता लीस्ट एसिडिक तो वो बच्चे डेल्टा ऑप्शन होनी थी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद ही नहीं है। खैर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता है विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट द ब्यूटानोइक एसिड। ये हमारे पास आ गया जी ब्यूटानोइक एसिड। इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने ब्यूटानॉइल क्लोराइड के अंदर, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तब भी OH जो है वो Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी OH जो है वो Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर आप लोग SaCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी OH जो है वो Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जबकि CCl4 इज़ एन इनर्ट सॉल्वेंट, ये क्लोरीन प्रोवाइड करने की सलाहियत नहीं रखता। तो बीइंग एन इनर्ट सॉल्वेंट ये जो है वो ब्यूटानोइक एसिड को ब्यूटानोइक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। ये तीनों के तीनों रिएक्शंस आपकी बुक के अंदर जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स है चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिड्यूस द ब्यूटानोइक एसिड टू ब्यूटानॉल। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 रिएक्शंस होती हैं, मैं दोनों ही बता देता हूँ। आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, आप लोग उससे कॉरिस्पॉन्डिंग से मुराद होता है कि जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे। अब बच्चे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से कॉरिस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन भी बना सकते हैं। अगर आप लोग कॉरिस्पॉन्डिंग बनाना चाहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, तो बच्चे इसके लिए जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना चाहते हैं तो आप लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आपने ब्यूटानोइक एसिड से ब्यूटानॉल एक अल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए आप लोग जो एजेंट इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास द इक्वेशन शोज द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट X एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन है, कहता है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन एलिमेंट X एंड इन कंपाउंड HCl2। बच्चे आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि ये जो X है ये क्या है। बच्चे 2 चीज़ें हैं जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है। नंबर 1, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाए तो याद रखिएगा ये करैक्टरिस्टिक होती है एक मेटल की। रिपीट कर रहा हूँ, एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेट होना, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ करैक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एन मेटल। अब यहाँ पर मीन टू से एक्स है वो मेटल। दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है कि मोस्टली मैं फिर बोल रहा हूँ मोस्टली नॉट ऑलवेज, मोस्टली द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फिजिकल स्टेट। यहाँ पे सॉलिड मेंशन होना है, इसका मतलब ये हमारे पास कोई ना कोई मेटल ही होगी। और अगर एक्स मेटल है तो इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो मेटेलिक होगा, इसका मतलब अल्फा और बीटा ऑप्शन तो गए। अब एक मेटल HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो MCl2 बना दे। एक मेटल है और एक हैलोजन है। मेटल लूजेज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन, हैलोजन गेन्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो एक्वस शुगर सोल्यूशन नहीं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, आयंस वगैरह मौजूद नहीं होंगे। इन केस ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, उसका मोल्टन और फ्यूज स्टेट के अंदर होना ज़रूरी होता है। और हमारी हवा के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर तो हर बंदे को ही जो है वो झटके लगना स्टार्ट हो जाए और अल्टीमेटली हर एक की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। जबकि जो सॉलिड ग्रेफाइट होता है
इट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर्स, मतलब इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल टू द लेयर्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि सॉलिड ग्रेफाइट जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, पार्ट ऑफ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल हैज़ अ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। पॉलीमर का ये पार्ट है। अब कहते हैं बताएं ये किससे जो है वो ड्राइव किया गया होगा या मोनोमर इसका क्या होगा। बच्चे हम लोग इसका एक बहुत ही रिएक्शन मशहूर ज़माना चैप्टर नंबर 14 में भी है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी जो पीटीबी के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये पॉली इथाइलिन का बेसिकली स्ट्रक्चर है, जिसमें आप लोग CH2 ट्वाइस CH2 को आपस में मिलाते हैं। जब ये आपस में मिलाते हैं तो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और सारे के सारे फिर सिंगल बॉन्ड जो है वो आपस में इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ये किससे मिलकर बना होगा, ये इथीन या इथाइलिन से C2H4 से मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा। और इसके रिपीटिंग यूनिट्स क्या होते हैं बच्चे, रिपीटिंग यूनिट याद रखिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज़ द मोनोमर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। रिपीटिंग यूनिट की बात की जाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अगर वो इसका मोनोमर पूछे तो वो इथाइलिन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है जी, द कॉमन फीचर्स अमंग द स्पीशीज CN नेगेटिव, CO एंड NO पॉजिटिव वाट। बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन। CO कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 14। NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, +1 का मतलब ये इसने एक लूज़ कर दिया तो 8 और 7 15 में से एक निकाले 14, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, ये ऑप्शन के क्योंकि इनके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब बच्चे CN ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, CO कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा। NO पॉजिटिव, बच्चे अगर NO हो तो डबल बॉन्ड होता है, लेकिन NO पॉजिटिव हो तो मीन टू से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है और इसमें भी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो इन तीनों केसेस में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि विच द फॉलोइंग इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम 19। अब बच्चे पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और अगर ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इट मीन इसके वैलेंस शेल में लाजमी तौर पे एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ लाजमी तौर पे याद रखिएगा। अब देखें वैलेंस शेल जो सबसे बाहर वाला शेल है, यहाँ पर लिखा है 4s2। 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है 3s2 3d1 और 3s2 3p6 3s2 3d1। तो बच्चे यहाँ पर तो देखें 2 और 6 8 और 1 9, थर्ड अगर शेल को वैलेंस शेल मेंशन किया, वैसे यहाँ पे 4 आना चाहिए, अगर 4 होगा तो यहाँ पर 2, तो ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 21 बन रहे हैं, और वैसे भी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लोग इसको बोलेंगे ये हमारे पास ग्रुप 1 का एलिमेंट नहीं है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो बच्चे यहाँ पर वैलेंस शेल में है 4s2 और फिर 3d5। इसी तरह से यहाँ पर आए, ये मुझे नज़र आ रहा है कि 4s1 लिखा हुआ है। अगर ये 4s1 है तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप नंबर 1 से जो है वो बिलोंग कर सकता है। और वैसे भी बच्चे अगर आप लोगों को इस तरह से चीज़ की समझ नहीं आती, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब आ जाती है ना, तो ये सीक्वेंस को फॉलो करना ज़रा मुश्किल होता है। इसके लिए आप लोग दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिंपली आप लोग इनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लें। अगर मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो अगर हमारे पास जो अल्फ़ा स्ट्रक्चर है इसकी बात करें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, तो 2 और 2 4 6 10, तो 12 6 18, तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 2 और 2 4 6 10, तो 12 6 18, तो 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 2 4 6 10, 2 12 6 18, तो 20 और 5 25 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 2 2 4 6 10, तो 12 6 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन इसमें है। 2 2 4 6 10, तो 12 6 18, तो 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब पोटाशियम 19 जिसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन थे उसको चूज़ करना था, तो बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। बट स्टिल इफ़ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो इट मीन यू गाइज आर सीरियस विद योर टेस्ट। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आप लोगों को कामयाबियों से नवाजे। अगर आप लोगों को मेरी ये काविश जो है वो आप लोगों के लिए पसंद आ रही है तो बच्चे वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि हमें भी जो है वो इस चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा हो जो हम लोग आप लोगों के लिए जो है इतनी ज़्यादा काविश कर रहे होते हैं। बच्चे नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर,
कब प्रेशर से रिएक्शन जो है वो इफेक्ट नहीं होता, तो याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर तभी पॉसिबल नहीं है जब आप लोगों के पास गैशियस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में बराबर हो। अब यहाँ पर देखें ½ ½ दोनों को मिलाएं तो एक मोल इस तरफ है और एक ही मोल इस तरफ है, यही किसी ना किसी हद तक राइट ऑप्शन है। बाकियों को भी देख लेते हैं। इसमें रिएक्टेंट साइड पे है 1 मोल, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट पे 2 मोल, रिएक्टेंट का 1 मोल। यहाँ पर आएँ तो 1 मोल यहाँ पर है और 2 मोल यहाँ पर है। मीन टू से अल्फ़ा ही ऐसी ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आपस में बराबर हैं, तो इट मीन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड डिफाइंस। तो बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एज डेफिनेशन पूछी गई है कि हम लोग जो रेट इक्वेशन लिखते हैं इसमें ये जो कंसंट्रेशंस की पावर होती हैं 1 1, तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1+1 हम लोग बोलेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट सेकंड जी कहता है H2 and Cl2 नॉट रिएक्ट इन द डार्क बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अ विगरस रिएक्शन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बच्चे बेसिकली पहला ही स्टेप क्या होता है कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन और क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होमोलिटिकली ब्रेक होता है, और जब भी होमोलिटिक फिशन होगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन 2 सब्सटेंसेस के पास जाता है, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको सनलाइट जैसी इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, तो अंधेरा चूँकि वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता इस वजह से वो रिएक्शन नहीं होता। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये एक विगरस रिएक्शन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स नहीं प्रोड्यूस होंगे बल्कि क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत करके आए इस पेपर के अंदर। द रेट ऑफ गैशियस रिएक्शन इज गिवन बाय KAB if the volume of the vessel containing these gases is reduced to 1/4 of initial volume। अगर इन गैसेस का कहता है कि वॉल्यूम हम लोग 1/4 डिक्रीज़ कर दें तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब बच्चे देखें, अगर आप लोगों के पास पहले वॉल्यूम ये है किसी भी एक गैस का, दोनों का सेम है, अगर हम लोग एक ही बात करें, अब कहते हैं हमने इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया। बच्चे जब वॉल्यूम ज़्यादा है, और यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ कि वॉल्यूम कम है, यहाँ पे जब वॉल्यूम ज़्यादा था, मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा जगह अवेलेबल थी जिसमें वो मूव कर सकते थे, तो इनके आपस में कोलाइड करने की जो सलाहियत थी वो कम थी। जब इनके आपस में कोलाइड करने की सलाहियत कम थी तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन थी या जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसकी एबिलिटी कम थी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं तो बच्चे ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे देयर क्लाइडिंग कैपेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज, तो जब क्लाइडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने की सलाहियत बढ़ जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब अगर वो कह रहा है कि आपने वॉल्यूम को 1/4 टाइम डिक्रीज़ किया है, तो दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने कंसंट्रेशन को 4 गुना क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया फॉर ईच गैस। अब बच्चे अगर आप लोगों ने ए की कंसंट्रेशन को भी 4 गुना इंक्रीज़ कर दिया है, आप लोगों ने बी की कंसंट्रेशन को भी 4 गुना इंक्रीज़ कर दिया है, तो 4 × 4 आप लोगों के पास 16 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे फिर जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 16/1 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कहते हैं जी सॉलिड NaCl इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इज़ द सॉलिड NaCl कोवलेंट? नो, ये तो आयनिक होता है। इन द सॉलिड स्टेट देयर आर नो आइंस। बच्चे आइंस होते हैं बट दे कैन नॉट मूव। इन सॉलिड NaCl देयर इज़ नो माइग्रेशन ऑफ आइंस। ये बिल्कुल ठीक है कि आइंस होते हैं बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं जी इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चे एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो 0 होती है, और डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि वहाँ पर नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ऑप्शंस को देखते हैं। अल्फ़ा में कहता है जी प्रेशर इज़ मेंटेन कांस्टेंट। बच्चे प्रेशर कांस्टेंट हो इसको तो हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस का नाम देते हैं। फिर कहते हैं द गैस इज़ आइसोथर्मली एक्सपेंडेड। आइसोथर्मली होगा इसका मतलब आप लोग यहाँ पर आइसोथर्म की बात कर रहे होंगे। देयर इज़ परफेक्ट हीट इंसोलेशन, मतलब हीट ना अंदर आएगी ना बाहर आएगी, यही तो हमने बात की है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये वाली चीज़ होती है। 40 में कहता है सिस्टम एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी बल्कि नो हीट एक्सचेंज का फिनोमिना होगा, हीट इंसोलेशन होती है। तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते हैं जी इंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू।
बच्चे इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड बराबर होती है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के। याद रखिएगा इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड डील विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। तो बच्चे हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर भी यही होता है कि जब दो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर कंबाइन करके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बना दें तो इसको हम लोग जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन का नाम देते हैं। और अगर 1 मोल से ज़्यादा प्रोडक्ट बननी शुरू हो जाए तो फिर आप लोग इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के बजाय हीट ऑफ रिएक्शन का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कहता है मिक्सचर ऑफ इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इज हीटेड विद सोडियम एंड ईथर अकॉर्डिंग टू वुड्स रिएक्शन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर। बच्चे मैं समझाता हूँ फिर राइट ऑप्शन भी मार्क कर देता हूँ। याद रखिएगा जो भी आपको अल्काइल हैलाइड्स गिवन होते हैं ना उनको लिख लें। एक इथाइल आयोडाइड गिवन है और एक आप लोगों को आइसोप्रोपाइल आयोडाइड गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली रिमूव द आयोडीन्स और इनके बन जाएंगे यहाँ पर फ्री रेडिकल्स। अगर बच्चे यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब ये इसका एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया और एक इसका जो है वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो चुका है। अब अगर बच्चे हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं तो अब आप लोग इनको आपस में कंबाइन करें। कंबाइन होने के 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जी हमारे पास? नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 CH2 खुद के साथ ही मिले तो CH3 CH2 CH2 CH3 ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर यही खुद के साथ मिल जाए तो CH CH3 और CH3 बन जाएगा। अब बच्चे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ऑप्शन में CH3 ट्वाइस आएगा, यहाँ पर CH3 ट्वाइस आएगा। एक्चुअल पेपर में इसी तरह से है, ये टाइप करते हुए मिस्टेक है। तो ये बीटा ऑप्शन भी ठीक थी। चार्ली के अंदर तब बनेगी अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करें। अब दोनों आपस में कैसे कंबाइन कर सकती हैं कि अगर CH3 था और इसके साथ आकर मिल जाता है CH2 CH3। तो बच्चे देखें CH3 CH2 उसके बाद CH है और उस CH के साथ है वो 2 CH3 अटैच हैं। तो इट मीन के ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है जी 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ PbR3। तो 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल लिए हम लोगों ने, इसका रिएक्शन करवा दिया 1 मोल ऑफ PbR3 के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेंगी? कहते हैं 1 मोल ऑफ X बनना है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ बच्चे। हमारे पास बनते हैं 3 मोल्स ऑफ C2H5Br, मतलब 3 OH निकले और उन्होंने 3 Br के साथ रिप्लेस हुए, 3 रिप्लेस हो गए वो। अब ये जो 3 OH थे और यहाँ से बचने वाला फॉस्फोरस था, ये मिलके बना देंगे H3PO3। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू बेंजीन। अब बच्चे फ़िनॉल से बेंजीन बनानी है। ये हमारे पास है जी फ़िनॉल, इसका हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये आपके पास बन जाती है बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। बेसिकली हुआ क्या, ये जो जिंक है ये कर देता है जी हाइड्रोजन को यहाँ से, जिंक जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। अब चूँकि जिंक फिनॉल में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो मीन टू से फिनॉल की यहाँ पर रिडक्शन होगी। और बुक के अंदर इसकी हेडिंग भी ऐसे जैसे लिखी जाती है कि रिडक्शन विद द जिंक। तो जिंक साइड निकल जाता है और आपके पास हाइड्रोजन दोबारा से इस रिंग के साथ अटैच होकर जो है वो बेंजीन बना देगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, फिनाइल मिथाइल कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन। बच्चे फिनाइल मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है? ये आ गया जी हमारे पास फिनाइल कीटोन और ये आ गया मिथाइल। कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है जी इथाइल बेंजीन में। ये बेंजीन CH2 CH3 क्या करें आप लोग, बेसिकली C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट किया CH2 के अंदर। बच्चे आप लोग वॉल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ते हैं जिसमें कीटोन को रिड्यूस किया जाता है CH2 ग्रुप के अंदर एंड दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये हम लोग रेजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। आपके जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और जो हमारे पास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर इस चीज़ को पढ़ते हैं। बच्चे नेक्स्ट देखें, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अगर एसिटाल्डिहाइड की बात करूं तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रिएक्शन देगा। प्रोपानल एल्डिहाइड तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज़ द अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। बेंज़ल्डिहाइड ये जी हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। ये वाली जो कार्बन होगी ना यहाँ पर, दिस वन इज़ द अल्फ़ा कार्बन।
अब बच्चे इस कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन मौजूद है? एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना और डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना। मीन टू से कार्बन के ऑलरेडी चारों बॉन्ड पूरे हैं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजल्डिहाइड ही इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लेकर बैठे होंगे ट्राई ड्यूट्रो एसिटाल्डिहाइड को। बच्चे इसका बेसिकली मतलब क्या है? एसिटाल्डिहाइड ही था ये, बट हाइड्रोजन की बजाय आपने उसका आइसोटोप ड्यूट्रियम इस्तेमाल करना था। बच्चे चाहे वो ड्यूट्रियम है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ही है, और आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन शो करता है हमारे पास प्रोटियम, वही ड्यूट्रियम भी शो करेगा। तो इट मीन ये भी जो है वो आइडोल कंडेंसेशन का रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही बनेगी। नेक्स्ट सेक्शन जी कहता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपायोन एल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH आप लोग आइडोल कंडेंसेशन में इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आइडोल कंडेंसेशन का मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं इसके अंदर। बच्चे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होती है ना वो रिमूव होकर जाकर जुड़ जाती है इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखें CH3 CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा OH। और ये जो कार्बन होती है ना, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है अल्फ़ा कार्बन का। अब बच्चे क्या करते हैं, वो इस कार्बन का बॉन्ड उठा के बना देते हैं। नहीं बच्चे, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना होता है अल्फ़ा कार्बन का, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई होती है। तो इसका बॉन्ड बन गया CH के साथ, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O H। ऑप्शन में से देख लें कि कौन सी ऑप्शन है। पहले हमारे पास CH3 CH2, फिर CHOH होना चाहिए था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें CH3 CH2 CH, उसके बाद OH है, ठीक है। फिर उसके बाद CH2 CH2 CHO, नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि CH के साथ CH3 है। अगली ऑप्शन की तरफ चलती हैं, CH3 CH2 CHOH। यहाँ तक तो बात ठीक है। फिर कहते हैं आपके पास CH है, वो भी ठीक है। फिर कहते हैं CH के साथ CH3 अटैच है, वो भी ठीक है, और आगे COH। तो यही बचे हमारे पास राइट ऑप्शन है। यहाँ पे CHO है लेकिन यहाँ पर OH होना चाहिए था, तो ये भी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। बच्चे नेक्स्ट देखें, कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ अ सब्सटेंस विद अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। बच्चे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका कोवलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर होता है। जबकि आई से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये वैसे आयनिक कंपाउंड है। जो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी जो है वो आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है। बच्चे इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।